हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि फिड्यूशियरी मनी क्या होता है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दैट व्हाट इज फिएट मनी, जिसके अंदर हमारे क्या थे, कॉइन्स एंड नोट्स। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए को 10,000 रुपीज की पेमेंट करनी है पर्सन बी को, तो वो कैसे कर सकता है, इसके क्या मोड्स हो सकते हैं। सबसे पहला मोड हो सकता है कि वो कैश दे दे। अब कॉइन तो देखो वो दे नहीं सकता, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि हम कॉइन्स को एक लिमिट तक ही पे कर सकते हैं, तो वो कैश दे सकता है। दूसरा हम और क्या करते हैं, हम कई बार चेक इश्यू भी तो करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक चेक इश्यू कर रहे हैं उसे 10,000 रुपीज का, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। हो सकता है वो मना भी कर दे, तो ये भी तो एक मोड ऑफ पेमेंट हुई, ये भी तो एक मनी है जो हमने पे किया। तो ये पर्टिकुलर मनी जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। जो हमारा कैश वाला ऑप्शन था दैट वाज फिएट मनी, पर अब हमारा जो ये चेक से जो हमने पेमेंट करी दैट इज फिड्यूशियरी मनी। तो इसकी डिटेल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं, वो होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। यानी कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो मनी जिसके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, यानी कि इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है, बट आप इसे एक्सेप्ट करते हो किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। यानी कि आप, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो, आपको भरोसा है, इसलिए आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। और ट्रस्ट, फिड्यूशियरी का मीनिंग ही क्या होता है, ट्रस्ट। इसको हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिसीवर है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इसको एक्सेप्ट ना करे, यानी कि उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो एक्सेप्ट कर ले या इसे रिजेक्ट कर दे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब हम पेमेंट करते हैं किसी शोरूम में या कुछ भी खरीदने के लिए, तो वो उनकी मर्जी होती है। कई बार वो बोलते हैं कि हाँ हम चेक ले लेंगे, और कई बार बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे, तो दैट इज देयर ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम है तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर चेक्स आते हैं, ड्राफ्ट आते हैं, जो हम डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं अक्सर। पहले बहुत बनते थे, अभी भी बनते हैं, लेकिन पहले तो काफी बनते थे डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर कैश के बाद, यानी कि जो हमारे नोट्स हैं उनके बाद अगर हम कुछ यूज करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा डिमांड डिपॉजिट है। एंड व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, व्हाट एग्जैक्टली डज डिमांड डिपॉजिट मीन। ये काइंड ऑफ अ बैंक अकाउंट होता है, यानी कि आप कहाँ बनाते हो डिमांड डिपॉजिट, बैंक में जाना पड़ेगा, आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या तो करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। इनके अंदर जो मनी आप डिपॉजिट कर रहे हो वो ही हमारा क्या बन जाता है, डिमांड डिपॉजिट। और अब इस मनी को आपको यूज करना है, आपको कोई पेमेंट करनी है या अपने पर्पस के लिए आपको विड्रॉ करना है, तो आप कैसे करोगे, इसको थ्रू चेक। इसमें आप क्या करते हो, चेक इश्यू करते हो। जब आप चेक इश्यू करते हो तब ये क्या बन जाता है, डिमांड डिपॉजिट। यानी कि जब आपको जरूरत है ऑन डिमांड, आप अपनी मर्जी से इस पैसे को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पैसे को विड्रॉ करने की, आप इसे अपनी मर्जी से बहुत इजीली विड्रॉ कर सकते हो। अब वेरियस काइंड ऑफ डिपॉजिट्स भी होते हैं, वो हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में हमने यही कवर किया कि फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिमांड डिपॉजिट वो क्या होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।